हाँ जी, बोलो बांके बिहारी लाल बिहारी लाल की की जय। जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। अभी आज हम पांचवा अभी अध्याय शुरू नहीं करेंगे, वो कल से करेंगे। हम अभी थोड़ा सा आज सारांश लेंगे कि जो हमने पहले ठीक। दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या श्रवण वाह वाह। किया, उसकी अच्छी बात। भूमिका लेते हुए फिर हम कल से अध्याय शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो पिछले अध्याय में ये जो भगवत गीता का ये पांचवा अध्याय है, इसमें भगवान हमें भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है, ये कह रहे हैं कि भक्ति से जो काम किया जाता है वो शुष्क चिंतन से ज्यादा, कि सिर्फ चिंतन मनन करते रहे और अपना कर्म ना करें, तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति पूर्वक काम ज्यादा श्रेष्ठ है। इस अध्याय का नाम है अनासक्त कर्म तथा कर्म संन्यास। अनासक्त भाव से कर्म करना, कर्म संन्यास के बारे में भगवान इस अध्याय में पांचवें अध्याय में हमें बताएंगे। भक्ति पथ अधिक सुगम है, मतलब भक्ति का मार्ग सबसे सुगम भगवान ने बताया है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। उस परमात्मा की भक्ति, उसका नाम सिमरन, उसकी वाणी को सुनना, उसके उपदेशों को समझना, उनका अनुगमन करना, उसी रास्ते पर चलना, भगवान कह रहे हैं यही कर्म बंधन से हमें मुक्त करता है। दूसरे अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था कि हमारी आत्मा और उस परमात्मा का क्या संबंध है, हमारा शरीर का उस दिव्य आत्मा से क्या संबंध है, और उसी में बुद्धि योग द्वारा अपने मन को चित्त को एकाग्र करके भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी बताया था कि अगर हम अपना मन चित्त उस परम पिता के चरणों में लगा देंगे तो हम भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। फिर तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि ज्ञानी को कोई कोई कार्य नहीं करने पड़ते, जैसे भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, अवतार वो लेते हैं, उन्हें मतलब जबरदस्ती वो जन्म नहीं लेते। जब अज्ञानता या अधर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला हो जाता है तो भगवान अपनी माया से स्वयं को प्रकट करते हैं, और जो ज्ञानवान होते हैं वो हमेशा कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि किस तरह के कौन कौन से यज्ञ होते हैं, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय और अष्टांग योग द्वारा सभी प्रकार के यज्ञ बताया, लेकिन उनमें सर्वोपरि ज्ञान यज्ञ को ही श्रेष्ठ बताया। और साथ साथ ही चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को यह भी सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठकर युद्ध करे, अपने मन में किसी भी तरह का संशय ना लाए, अपने गुरुजनों के और अपने, क्योंकि यहाँ पर भगवान स्वयं ही उनके गुरु हैं, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने मन में किसी भी तरह के संशय, कोई दुविधा, हर तरह को छोड़कर जब पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाओगे, उठकर पूर्ण युक्त होकर तुम उठो और युद्ध करो। तो ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार से मुक्त होना, कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि इसे कर्म और ज्ञान असंगत से लगते हैं यहाँ पर अर्जुन को। और ऐसा लगता है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। मतलब अगर हम इसको सीधी आसान भाषा में समझने का प्रयास करें कि युद्ध भूमि में अर्जुन बहुत ही व्यथित है, उससे उन्हें निमित्त बनाकर भगवान ये समस्त सृष्टि को, सभी मानव जाति को, ये सृष्टि के लिए कल्याणकारी जो कृष्ण ज्ञान गंगा प्रवाहित कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि वे ज्ञान के विभिन्न सोपान अर्जुन को बताते रह रहे, जो भी वो ज्ञान दे रहे हैं वो अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं। कर्म योग के अंतर्गत कर्म करते हुए भी परमात्मा प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं कि अपना कर्म भी करते रहना है और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी कार्य करना है।
तत्पश्चात वे पार्थ को ज्ञान कर्म संन्यास योग का ज्ञान देते हैं, अर्थात ज्ञान के आलोक में अपने कर्म को परखना कि हम ज्ञान के द्वारा अपने कार्य कैसे करते हैं। क्योंकि भगवान कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते, वो हमेशा मार्ग दिखाते हैं, रास्ता बता देते हैं कि ये गलत है और ये ठीक है, और चुनाव मनुष्य की अपनी बुद्धि पर छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम कभी बुरे कर्मों में ना लिप्त हो, इसीलिए ज्ञान की, अध्यात्म की बहुत आवश्यकता होती है। ज्ञान ऐसी पवित्र वस्तु है जिसे बांटने से सदा उसमें वृद्धि ही होती है। जिसको भी जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, संत महापुरुष कहते हैं कि उसको हमेशा बांटना चाहिए, इससे उसमें तो वृद्धि होती ही है। लेकिन जो सत्य वाला ज्ञान है, केवल झूठा और आडंबर नहीं, सत्य ज्ञान को जिसकी परख होती है, उसको हमेशा बांटना चाहिए। या किसी को जो भी परमात्मा के संदर्भ में, सत्संग के संदर्भ में जो भी ज्ञान हो, उसको हमेशा दूसरों के साथ बांटना चाहिए। रणभूमि में जब सभी रण वाद्य शंख आदि बज चुके हैं, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञानोपदेश देना चाहते हैं। मतलब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, और यहाँ पर उस स्थान को भगवान ने अर्जुन को ज्ञान उपदेश के लिए चुना। क्योंकि हमारे जीवन में भी रोज नित्य प्रति कोई ना कोई ऐसी दुविधा, ऐसा संकट, या हम अपने जीवन में भी एक तरह से रणभूमि में ही खड़े हैं, जहाँ बिल्कुल नित बिल्कुल रोज नई बैटलफील्ड है हमारी, ये रणभूमि है जीवन समस्या के आती है। सारा तो संसार। उसी उसी हम्म। प्रकार भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञानोपदेश देना चाहते हैं, और यही गीता जी का महात्म है, अतुल्यता है, और यही विशेषता है कि जब हम भी उसी प्रकार रणभूमि में हैं, हमारे सामने भी बहुत सारे ऐसी समस्याएं, दुविधाएं हैं, तो हमें उनका कैसे सामना करना है, ये अर्जुन के द्वारा भगवान हमें बता रहे हैं। अर्जुन अर्थात हम सभी इस विरोधाभास बात को समझ नहीं पाते। अर्जुन की तरह हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान चाहते हैं कि हमारे नित्य नैमित्य कर्म ही हमारी साधना बन जाए, कि हम जो काम कर रहे हैं वही हमारी साधना भी बन जाए। अतः वह कर्म को कर्म योग में परिवर्तित करने का ज्ञान देते हैं। कर्म जो हमारे, एक जैसे हो गया, कोई काम करता है, लेकिन जब वो परमात्मा के निमित्त होकर काम करेगा, उसके सिमरन के साथ करेगा। कर्म योग का मतलब है उस काम को भक्ति के साथ जोड़ देना। जब उसमें परिवर्तित कर देता है, तो उसी किस प्रकार वो परिवर्तित कर देता है, यही ज्ञान बता रहे हैं। अर्जुन ने तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण से पूछा था कि यदि वे ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर इस युद्ध रूपी घोर कर्म के लिए उन्होंने अर्जुन का चयन क्यों किया। कि अगर आप समझते हैं कि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, तो सबको ज्ञान ही दे दे, फिर युद्ध क्यों करना है। जब अपने आप सबको ज्ञान हो जाएगा, तो वो इस युद्ध भूमि से सब पीछे हट जाएंगे। तो युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों ही विस्तार से बतलाए हैं, किंतु पार्थ के मन का संशय दूर नहीं हुआ। पार्थ कृष्ण से कहते हैं, एक और तो आप ज्ञान रूपी खड्ग से अज्ञानता को खंडित करने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आप युद्ध कर्म के लिए भी मुझे प्रेरित कर रहे हैं। तो मानव जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है, जहां पर विभिन्न प्रकार के संघर्ष रूपी युद्ध नित्य प्रति चलते ही रहते हैं। भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सभी को अपने अपने कर्म युद्ध करने को प्रेरित कर रहे हैं, कि अपना अपना काम करते हुए कैसे आगे बढ़ना है। भगवान यही हमें भी प्रेरणा दे रहे हैं। अर्जुन युद्ध में गुरुजनों की हत्या का कारक और कुल घातक नहीं बनना चाहता था। वो कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहता था। इसलिए वे कृष्ण से अपने मन की बात कहलवाना चाहते थे। युद्ध भूमि में गुरुजनों को सन्मुख देखकर अर्जुन युद्ध विमुख हो गए थे। वे चाहते थे कि कृष्ण उनको कर्म युद्ध त्याग कर ज्ञान मार्ग की ओर ही अग्रसर करने के लिए कहे। कि वो चाहते थे कि भगवान मुझे ऐसे ज्ञान की ओर ले जाएं कि मुझे युद्ध ना करना पड़े, मैं अपने कर्म युद्ध को त्याग दूं और पूरी तरह से ज्ञान मार्ग की ओर ही चला जाऊं, क्योंकि वो अंदर से युद्ध करना ही नहीं चाह रहा था। अतः अर्जुन फिर एक बार फिर वही प्रश्न करके कृष्ण से पूछते हैं कि आप ज्ञान और संन्यास को कर्म से श्रेष्ठ क्यों मानते हैं। तो इसका हम आगे अब
आने वाले श्लोकों में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार अर्जुन कहते हैं कि पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएं कि इन दोनों में क्या कर्म करूं या भक्ति करूं? इनमें से सबसे ज्यादा मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, लाभप्रद क्या है? वो आगे भगवान कैसे उनकी शंकाओं को दूर करते हैं, ये हम आगे आने वाले अध्याय 5 में श्रवण करेंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ मुझ चरणों से चरणों लगा से ले लगा ले मेरे मेरे श्याम। श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास 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 में श्वास में तेरा तेरा हो नाम नाम मुरली वाले। मुरली मुझे चरणों से चरणों से लगा ले लगा मेरे ले श्याम नाम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार मेरी, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार मेरी, बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा हो नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोलो बाके बिहारी लाल बिहारी लाल की की जय, राधा रानी की की जय। जय, अर्जुन जी भगवत की जय। गीता की जय। भगवत जी, गीता। थोड़ा विश्राम दीजिए। हाँ बिल्कुल पूरा हाँ ठीक कर है दो जी। अरदास नाल पूरा बोल दियो फिर आज अजे टाइम ठीक है। है था ठीक है जी। मेरे ठीक। ऐसे हैं दीन दयाल। गीता दी, ठीक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने पिछले भी धन्यवाद। पूरा कर दिया। जिनका मतलब रह गया, अगर नहीं समझ आई, आज प्रॉपर आ गई सारी समझ। बहुत सुंदर बहुत बहुत सुनाया गीता ने। शाबाश। हाँ नहीं इनकी हिंदी भी शुद्ध है और बड़ा सुंदर ये शी एक्सप्रेसेस हर सेल्फ वेरी वेल। अपने आप को एक्सप्रेस करना ये बड़ा बहुत हाँ, बड़ी बात होती है। प्रभु की असीम कृपा है, सरस्वती मैया की गाती में अच्छा है सब कुछ बहुत सुंदर। वी आर सो बस प्राउड ऑफ यू मेरा संगीता जी। सब ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। सारी संगत का बड़ी इसी कृपा। तरह आशीर्वाद प्यार बना रहे और बापू जी कृपा कर ही रखें। जो भी बिल्कुल जी बिल्कुल। गलतियां त्रुटियां होंगी मैं कोशिश करूंगी आगे से और ज्यादा अच्छा और आसान बिल्कुल ला के सबको बिल्कुल। बता सकूं। ठीक है। हाँ बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद सबका, धन्यवाद। बहुत